आज मैं तुम्हें कोई सपना दिखाने नहीं आई हूँ। आज मैं एक भ्रम तोड़ने आई हूँ। तुम्हें सिखाया गया कि सोचो, मांगो, विजुअलाइज करो और इंतजार करो, लेकिन फिर भी अधिकतर इच्छाएं पूरी नहीं होती। क्यों? इच्छा पूरी करने वाला तुम ही गलत है। हाँ, आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगी क्यों कुछ लोग बिना अफर्मेशंस भी पा लेते हैं, क्यों कुछ लोग सालों से मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं फिर भी खाली हैं, और कैसे सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारी आइडेंटिटी के आदेश पर काम करता है। ये वीडियो मनोरंजन नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर अंत तक देख ली तो पुराना तुम यही टूट जाएगा। सबकॉन्शियस सच में किसकी सुनता है? सब कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे विचार सुनता है। अधूरा सच, पूरा सच सुनो। सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारी आइडेंटिटी सुनता है। सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे विचार नहीं, तुम्हारी पहचान सुनता है। तुम क्या सोचते हो, इससे ज्यादा जरूरी है तुम खुद को अंदर से क्या मानते हो। अगर अंदर से मानते हो मेरी जिंदगी स्ट्रगल वाली है, मेरे लिए चीजें मुश्किल हैं, तो सबकॉन्शियस उसी पहचान को बार बार सच बनाता रहेगा। आइडेंटिटी कैसे बनती है? हर इंसान की आइडेंटिटी 3 चीजों से बनती है। 1, बार बार सुनी गई बातें, ये तुम्हारे बस का नहीं। 2, पुराने अनुभव, एक फेलियर, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। 3, इमोशनल पेन, जिस दर्द को एक्सेप्ट कर लिया, यही मेरी रियलिटी है। ध्यान से समझो, आइडेंटिटी महल से नहीं, कहानी से बनती है जो तुम रोज खुद को सुनाते हो। अफर्मेशंस क्यों काम नहीं करते? मान लो अंदर की पहचान है, मैं स्ट्रगल करने वाला इंसान हूँ, और ऊपर से बोलते हो मैं सक्सेसफुल हूँ, तो सबकॉन्शियस क्या करेगा? उसे रिजेक्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि ये उसकी आइडेंटिटी से मेल नहीं खाता। इसलिए लोग कहते हैं मैंने सब ट्राई कर लिया, कुछ नहीं हुआ। असल में गलती एफर्मेशन में नहीं, पहचान में होती है। न्यू मेथड आइडेंटिटी शिफ्टिंग। अब असली तरीका समझो। स्टेप 1, करंट आइडेंटिटी पहचानो। खुद से पूछो, मैं खुद को किस रूप में देखता हूँ? संघर्ष करने वाला, डर में जीने वाला, इंतजार करने वाला, यही तुम्हारी वर्तमान आइडेंटिटी है। स्टेप 2, नया सवाल सीखो। ये मत पूछो मैं क्या पाना चाहता हूँ, ये पूछो मेरे लिए क्या नॉर्मल है। क्या मेरे लिए पैसा आना नॉर्मल है, रिस्पेक्ट मिलना नॉर्मल है, शांति में रहना नॉर्मल है? सबकॉन्शियस नॉर्मल को ही सच मानता है। स्टेप 3, साइलेंस कमांड मेथड। सबकॉन्शियस को शब्दों से ज्यादा आदेश चाहिए, और सबसे मजबूत आदेश शब्दों में नहीं, शांति में दिया जाता है। रोज रात आंख बंद करो, 2 मिनट बिल्कुल शांत रहो। कोई शब्द नहीं, कोई विजुअलाइजेशन नहीं, सिर्फ ये इनर फीलिंग, अब यह मेरे लिए नॉर्मल है। बस। कम बोलने वाले लोग ज्यादा पावरफुल क्यों होते हैं? तुमने नोटिस किया होगा, जो लोग कम बताते हैं, कम जताते हैं, कम एक्सप्लेन करते हैं, उनकी चीजें चुपचाप पूरी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस और लाइफ नॉइज नहीं, क्लैरिटी सुनते हैं। 21 डे आइडेंटिटी रीसेट। अगले 21 दिन पुरानी कहानी मत दोहराओ। मेरे साथ हमेशा मत बोलो। ऑब्जर्व करो, रिएक्ट कम करो, साइलेंस बढ़ाओ। जितना रिएक्शन कम, उतनी तेजी से आइडेंटिटी बदलेगी। आज एक बात याद रखो, तुम जिंदगी से भीख नहीं मांग रहे, तुम अनुमति दे रहे हो कि जिंदगी तुम्हारे जरिए घटे। जिस दिन तुमने मैं चाहता हूँ कहना छोड़ा और ये मान लिया ये मेरे लिए नॉर्मल है, उस दिन मौके खुद आने लगेंगे, लोग बदलने लगेंगे,
जिंदगी हल्की लगने लगेगी, क्योंकि अब पहचान बदल चुकी है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ना जरूरी है। अधिकतर लोग सोचते हैं मेरा सबकॉन्शियस मुझे आगे बढ़ने नहीं देता, लेकिन सच ये है सबकॉन्शियस तुम्हें रोक नहीं रहा, वो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा है। जिस डर को तुम कहते हो पैसा आ गया तो खो न दूं, आगे बढ़ गया तो फेल न हो जाऊं, प्यार किया तो चोट न लग जाए, वो डर नहीं है, वो पुरानी यादों से निकली सुरक्षा की आदत है। सबकॉन्शियस कहता है जहाँ दर्द हुआ था वहाँ दोबारा मत जाना, लेकिन समस्या ये है दर्द पुराना है और जिंदगी नई है। जब तक तुम सबकॉन्शियस से लड़ते रहोगे वो और मजबूत होगा। जिस दिन तुम कहोगे मैं अब सुरक्षित हूँ, उसी दिन रुकावट ढीली पड़ने लगेगी। वेटिंग मोड सबसे खतरनाक मानसिक स्थिति। अब एक सवाल, क्या तुम ऐसा महसूस करते हो कि जिंदगी जैसे रुकी हुई है, ना बहुत बुरा हो रहा है ना बहुत अच्छा, बस इंतजार। इसे कहते हैं वेटिंग मोड। सबकॉन्शियस को सबसे ज्यादा पसंद यही स्थिति है। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई रिस्क नहीं, कोई नया दर्द नहीं, कोई बड़ा बदलाव नहीं, लेकिन यही जिंदगी सबसे ज्यादा धीरे मरती है। वेटिंग मोड में इंसान कहता है थोड़ा और सीख लूं, सही समय आए तो शुरू करूं, अभी हालात ठीक नहीं हैं। लेकिन सच ये है सबकॉन्शियस सही समय नहीं ढूंढता, वो सुरक्षित समय ढूंढता है, और सुरक्षित समय कभी आता ही नहीं। इसलिए जो लोग अचानक बदलते हैं वो ज्यादा नहीं सोचते, वो बस अंदर से फैसला कर लेते हैं अब इंतजार खत्म। सबकॉन्शियस को प्रूफ चाहिए, प्रॉमिस नहीं। बहुत लोग कहते हैं मैं पूरी फेथ के साथ कर रहा हूँ, लेकिन सबकॉन्शियस अंदर से पूछता है सबूत कहाँ है। सबकॉन्शियस शब्दों पर नहीं, एविडेंस पर काम करता है। अगर तुम रोज कहते हो मैं कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन शरीर झुका हुआ है, आवाज धीमी है, फैसले टल रहे हैं, तो सबकॉन्शियस कहेगा ये झूठ है। इसलिए नया नियम समझो, पहले बिलीफ नहीं बदलता, पहले छोटा एक्शन बदलता है। जैसे एक छोटा फैसला तुरंत लेना, एक जगह ना बोलना, एक दिन खुद को सीरियस लेना। ये छोटे एक्शंस सबकॉन्शियस को सिग्नल देते हैं अब आइडेंटिटी बदल रही है। एनर्जी लीक, जहां से मैनिफेस्टेशन रुक जाती है। अब बहुत सटल लेकिन पावरफुल बात, तुम्हारी एनर्जी हर दिन लीक हो रही है। कहाँ? बार बार अपनी कहानी बताने में, हर किसी को एक्सप्लेन करने में, अपने दर्द को जस्टिफाई करने में। हर बार जब तुम कहते हो मेरे साथ ऐसा हुआ था, तुम सबकॉन्शियस को बोलते हो इसे दोहराते रहो। स्ट्रॉन्ग लोग अपनी पूरी कहानी नहीं बताते। क्यों? क्योंकि जहां ध्यान जाता है वहीं एनर्जी जाती है, और एनर्जी ही रियलिटी बनाती है। डिसीजन वाइब्रेशन, एक फैसला सब बदल देता है। मैनिफेस्टेशन सोच से नहीं, फैसले से शुरू होती है, लेकिन आम फैसला नहीं, वो फैसला जो अंदर से हो और जिसे जस्टिफाई ना करना पड़े। जैसे अब खुद को छोटा नहीं रखूंगा, अब पुरानी पहचान नहीं निभाऊंगा, अब खुद को डीले नहीं करूंगा। ऐसे फैसले के बाद शब्द कम हो जाते हैं और शांति बढ़ जाती है। और याद रखो, शांति अलाइनमेंट, अलाइनमेंट मैनिफेस्टेशन। तुम जिंदगी से कुछ मांग नहीं रहे, तुम जिंदगी को बता रहे हो अब मैं कौन हूँ। और जिंदगी हमेशा पहचान का सम्मान करती है। अधिकतर लोग मानते हैं सबकॉन्शियस माइंड दिमाग में है। सच ये है सबकॉन्शियस दिमाग नहीं, नर्वस सिस्टम में रहता है। जब शरीर टेंस होता है, सांस छोटी, पेट कसा हुआ, कंधे भारी, सबकॉन्शियस सिग्नल भेजता है खतरा है। और जहाँ खतरा, वहाँ
पैसे रुकते हैं, मौके गायब होते हैं, लोग बदल जाते हैं। इसलिए मैनिफेस्टेशन सोच से नहीं, शरीर की अवस्था से होती है। कोई भी इमोशनल दर्द सिर्फ याद नहीं होता, वो शरीर में फ्रीज हो जाता है। जैसे अपमान, छाती में जकड़न, डर, पेट में भारीपन, असुरक्षा, गर्दन और कंधे। सबकॉन्शियस सोचता है ये जगह अनसेफ है, अब चाहे तुम पॉजिटिव सोचो। शरीर कहता है नहीं, यही कारण है। लोग समझते हैं मैं रेडी हूँ, लेकिन रियलिटी रिस्पॉन्ड नहीं करती। अगर शरीर स्ट्रेस में है और तुम बोलते हो सब ठीक है, तो सबकॉन्शियस बोलेगा झूठ, क्योंकि बॉडी एविडेंस दे रही है कि सब ठीक नहीं है। इसलिए शब्द नहीं, बॉडी स्टेट बदलो। अब वो तरीका जो बहुत कम लोग बताते हैं। स्टेप 1, पहले शरीर को सिग्नल दो। अभी ध्यान दो, सांस नाक से धीरे लो, पेट तक जाने दो, कंधे ढीले छोड़ दो। ये सिंपल नहीं, ये कमांड है। सबकॉन्शियस समझता है अब खतरा नहीं है। जब शरीर काम, तभी अंदर से सोच उठती है सब संभव है। शब्द खुद बदलते हैं, एफर्ट नहीं लगता। जो लोग जल्दी रिएक्ट नहीं करते, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते, उनका नर्वस सिस्टम ज्यादा रेगुलेटेड होता है। और रेगुलेटेड नर्वस सिस्टम का मतलब सबकॉन्शियस ओपन, रियलिटी कोऑपरेटिव। वेटिंग मोड आलस नहीं है, ये नर्वस सिस्टम का फ्रीज है। इसलिए निर्णय टलते हैं, एक्शन अटकता है। समाधान मोटिवेशन नहीं, सेफ्टी सिग्नल है। आज एक बात समझ लो, रियलिटी तुम्हारी थिंकिंग नहीं, तुम्हारी स्टेट ऑफ बीइंग सुनती है। जब शरीर बोले मैं सुरक्षित हूँ, तभी सबकॉन्शियस बोलेगा अब आगे बढ़ो। और तभी जिंदगी दरवाजे खोलती है। अब इस वीडियो को एक लाइन में समझो, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी मेहनत नहीं सुनती, तुम्हारी सोच नहीं सुनती, वो सुनती है तुम किस हालत में जी रहे हो। अगर शरीर अंदर से कह रहा है खतरा है, जल्दी करो, संभल कर रहो, तो जिंदगी भी वही हालात बार बार दोहराएगी। लेकिन जिस दिन तुम्हारे शरीर ने पहली बार ये महसूस किया मैं सुरक्षित हूँ, मुझे जल्दी नहीं है, मुझे खुद को साबित नहीं करना है, उस दिन कुछ टूटता है। डर नहीं टूटता, पुराना पैटर्न टूटता है। और उसी पल से जिंदगी का जवाब बदलने लगता है। आज अगर तुम्हें लगता है कि चीजें अटकी हुई हैं, तो खुद को दोष मत दो। ये आलस नहीं है, ये कमजोरी नहीं है, ये सिर्फ एक नर्वस सिस्टम है जो अभी भी पुराने खतरे से बाहर नहीं आया। और अच्छी खबर ये है, जिस चीज ने तुम्हें बचाया है, वही चीज तुम्हें आगे भी ले जा सकती है। बस अब उसे नया सिग्नल चाहिए। याद रखना, जब तुम शांत होते हो, तुम हार नहीं मानते, तुम कमांड में आते हो। और कमांड शोर से नहीं, शांति से दी जाती है। अब आखिरी बात, आज से जिंदगी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। आज से बस अपने शरीर को ये बताना है अब खतरा नहीं है, अब मैं यही हूँ, अब आगे बढ़ सकता हूँ। और जब शरीर ये मान लेता है, तो सबकॉन्शियस रास्ता खोल देता है। और जब रास्ता खुलता है, तो जिंदगी पीछे पीछे आती है। शांति कोई ब्रेक नहीं है, शांति ही असली शुरुआत है। अगर आज पहली बार तुम्हें ये समझ आया है कि समस्या तुम नहीं थे, सिर्फ तुम्हारा नर्वस सिस्टम थका हुआ था, तो कमेंट में लिखो मैं अपनी स्टेट बदल रहा हूँ। और अगर चाहते हो ऐसी और वीडियो जो अंदर से हील करे, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।